जय माता दी, जय मां कामाख्या। जो तंत्र विद्या या ऊपरी बाधा शरीर में तो रहती है, परंतु पवन के रूप में शरीर से बाहर आकर के बात नहीं करती है। यानी कि शरीर में कष्ट होता है, अलग अलग जगह कष्ट होता है, अलग अलग सुइयां चुभती है, अलग अलग जगह ऐसा लगता है कि कोई कीड़ा काट रहा है। कई बार अचानक एक टीस उत्पन्न होती है शरीर में अलग अलग जगह। यदि ऐसा भी होता है तो उसे चोकी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर का, मस्तक का, हाथ पैर का, विवाह का, लक्ष्मी का, सबका बंधन कर दिया जाता है। उसे चोकी कहते हैं। यह चोकी कभी भी प्रेत के रूप में शरीर से बात नहीं करेगी। कभी सिर दर्द देगी तो कभी कंधे का दर्द आपको देगी, कभी पेट दर्द देगी तो कभी पैरों में दर्द देती है, कभी योनि मार्ग पर दर्द देती है तो कभी लिंग मार्ग पर अचानक दर्द देती है, कभी नाभि के आसपास दर्द होता है। परंतु टेस्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, एक्सरे में कुछ नहीं आएगा, सीटी स्कैन में कुछ नहीं आएगा। उसे चोकी कहा जाता है। यह शमशान की चौकियां होती है। चौकी का मतलब होता है चार शक्तियां आपके शरीर के अंदर लग जाती है जो आपको बर्बाद करने का काम करती है, और जब वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है तो वो आत्महत्या भी करवा देती है। यानी मनुष्य आत्महत्या करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। उसे चोकी कहते हैं। तो आजकल ये बीमारी भी बहुत से मनुष्यों को चल रही है, और विशेष तौर से उनको चल रही है जिस मनुष्य ने किसी स्त्री के साथ में प्रेम किया, लिव इन रिलेशनशिप में रहा, उसके साथ पत्नी जैसा सुख भोग किया, और फिर यदि कोई पुरुष उस स्त्री को छोड़ देता है तो उसके ऊपर यह चोकी नामक शक्ति अधिकांशतः लड़की के द्वारा छुड़वा दी जाती है। और कई बार स्त्री के साथ में भी ऐसी व्यवस्था होती है। तो चूंकि स्त्री बाल खुले करके बाहर निकलती है, किसी के द्वारा एक पक्षी प्यार हो जाता है, या फिर कोई व्यक्ति उसे बर्बाद करने पर तुल जाता है, या उसका विवाह हो जाता है, तो पुराना प्रेमी जो रहता है वह उसके ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था कर देता है। तो यह हमेशा शत्रुओं के द्वारा ही की जाती है, अपने आप चौकी कभी नहीं लगती है। फिर भी कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चौकी जब किसी के द्वारा निकाल दी जाती है, उतार दी जाती है, तो इस स्त्री यदि तिराहे चौराहे पर अशुद्ध अवस्था में, अस्वच्छ अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में उस उतारी गए सामान को उलांग लेती है, या वहां पर थूक देती है, या फिर उसको ठोकर मार देती है, तो वह जो दूसरों की उतारी हुई चौकी होती है वह उस स्त्री के ऊपर चिपक जाती है, तो भी चौकी लग जाती है। फिर आप कहोगे किसी शत्रु ने चौकी लगा दी, किसी परिवार वाले ने लगा दी, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यदि आपको शरीर में अलग अलग जगह दर्द होता हो, अलग अलग जगह कष्ट होता हो, तो आपको यह समझना है कि चौकी लगी हुई है वो कभी भी शरीर में आकर के बात नहीं करेगी कि कौन है, कहां से आई है। इसका इलाज होता है, चौकी को निकलवाई जाती है, और इसको निकालने के लिए नियम यही है कि रोजाना, यदि आप खुद निकालना चाहते हो तो रोजाना किसी अच्छे जानकार व्यक्ति को बुला के, जिसको हवन पूजन करते आता हो विधि विधान से, उसको बुलाएं और श्री हनुमान जी, भैरव जी और काली मां के मंत्रों से 108 108 आहुति आपको देना है।
ऐसा कार्यक्रम 41 दिन तक लगातार करें तो आपके शरीर से और घर से वो चौकी निकल जाती है और उसके बाद में उतारा कर दें। यदि आपको इस प्रकार की चौकी लगी हुई है और यदि कोई आपको इन तीनों का हवन करने वाला व्यक्ति नहीं मिल रहा हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं 9893128047 और 7649862712 और 7987237885। ये तीनों नंबर व्हाट्सएप नंबर हैं। इन पर आप संदेश देकर के अपनी समस्या बता करके इलाज करवा सकते हैं। इस कार्य के लिए उचित दक्षिणा देव राधा ट्रस्ट के में जमा कराना होती है। जय माता दी।